हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ ट्राइंगल्स। और इस वीडियो में ट्राइंगल्स के सारे कंसेप्ट्स को हम समझेंगे ताकि जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तब हमें कोई भी जो कंसेप्ट है वो मिस ना हो सके और हमारे जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड हमारे माइंड में आता है ट्राइंगल। तो ट्राई मीन्स थ्री। एक ऐसी फिगर जिसके तीन साइड्स होंगे उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो आपके प्लेन में थ्री पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। जब आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो क्लोज्ड फिगर आपको मिल जाती है उसको बोला जाता है ट्रायंगल। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट अ फिगर, और उस फिगर को बोलेंगे ट्राइंगल विच इज़ हैविंग थ्री साइड्स। अब कोई भी ट्राइंगल है, किसी भी शेप में हो सकती है। तो ट्राइंगल के सबसे पहले होते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे दो साइड्स आपस में मीट करती हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी। पॉइंट ए पे ये वाली और ये वाली साइड आपस में मिलती है। पॉइंट बी पे साइड ए बी और बी सी आपस में मीट करती है। और पॉइंट सी पे ए सी एंड बी सी साइड आपस में मीट करती है। तो ये तीन होंगे हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद आती हैं साइड्स ए बी सी एंड ए सी। दीज आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल की साइड्स पता चली और ट्राइंगल के वर्टेक्स पता चले। अब हमारे पास आते हैं एंगल्स। ट्राइंगल में हमारे पास तीन एंगल्स बनते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट इज x डिग्री, सेकेंड इज 80 डिग्री एंड थर्ड इज 25 डिग्री। तीन एंगल्स बनेंगे, तीन वर्टेक्स होंगे, तीन साइड होंगे। तो जब भी हम एंगल को लिखते हैं तो लिखा कैसे जाता है, जैसे एंगल ए लिखना है, वी विल राइट एंगल BAC और एंगल CAB। जिस एंगल को हम डिफाइन कर रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए। सिमिलरली एंगल B लिखना है, यू विल राइट ABC और एंगल CBA। C को लिखने के लिए एंगल ACB और एंगल BCA। तो ये वे है एंगल को लिखने का। तो ट्रायंगल के बारे में हमें समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। जो ये क्लोज्ड फिगर आप बनाते हैं ट्रायंगल, इसके अंदर अंदर जितने एंगल्स हैं वो सारे इंटीरियर एंगल, जैसे ये और ये। यहाँ पे x डिग्री, 80 डिग्री, 25 डिग्री, दीज ऑल आर इंटीरियर एंगल। तो मैं अभी इसको ऐसे लिख देती हूँ। आई विल राइट एंगल ABC, एंगल BAC एंड एंगल ACB। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, दीज ऑल आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल समझ में आए। इसके ऑपोजिट होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। अब बाहर वाले एंगल्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया कि आपके ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं। तीन साइड में से किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे ये BC साइड है तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे मैंने आगे बढ़ाया इस लाइन के साथ ये एक एंगल बन गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल की जब आप साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वो एक एंगल क्रिएट करती है, उस एंगल को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। दूसरी चीज़ हमेशा आपने ध्यान रखना है, हर एक वर्टेक्स पे, जैसे वर्टेक्स A पे मेरे पास दो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे। अब देखिए ये जो आपका वर्टेक्स A है, A वर्टेक्स से कितनी साइड्स है हमारी, AB एंड AC। अब सबसे पहले मैं AB को एक्सटेंड करती हूँ। अगर मैंने AB को एक्सटेंड किया, दिस इज एन एक्सटर्नल और यू कैन से एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर मैं AC को एक्सटेंड करती हूँ, आई विल गेट दिस वन एज
एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब कोई भी आपका वर्टेक्स है, चाहे ए, बी और सी, हर किसी पे कितने आपके एक्सटीरियर एंगल्स क्रिएट होंगे? 2 ईच। तो ये कंसेप्ट है हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल अब है क्या? अब सबसे पहले सपोज कीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, इस BC साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया। जैसे मैंने BC को एक्सटेंड किया, दिस इज माय एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? A, B एंड C एंड दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल। अब जो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है उसका हमारा रिलेशन होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ। सबसे पहले इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ही समझते हैं। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बन गया, इसके ऑपोजिट अब कौन सी यहाँ पे साइड है? AB साइड है, दिस साइड। इस साइड पे जो एंगल्स हैं दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होंगे? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे टू दिस वन एक्सटीरियर एंगल। अब सपोज दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये साइड, पहले ये A, B एंड C वर्टेक्स है, तो मैंने AB साइड को एक्सटेंड कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गया? एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब इसके ऑपोजिट कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल B एंड एंगल C। हियर एंगल B and angle C are interior opposite angles to this exterior angle। इस exterior angle के opposite कौन से होंगे? एंगल B और एंगल C। मतलब इन शॉर्ट जहाँ पे भी आपका एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है उसकी ऑपोजिट आपने साइड ले लेनी है। तो ये A के ऊपर बना हुआ है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? BC होगी। तो B एंड C आपके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अब आपका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स में एक रिलेशन है। अब रिलेशन क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। जो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं इनके सम के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल। अब समझते हैं, यहाँ पे इसी फिगर को मैं यूज़ करूँगी। अब जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया, दिस इज़ माई E, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल CAE। दिस इज माई एक्सटीरियर एंगल। दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। और आपके ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका अगर आप सम करेंगे, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 180। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, मेरी ये साइड्स हैं A, B, C, तो एक प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ट्रायंगल की किन्हीं दो अगर आप साइड्स का सम करेंगे, सपोज मैंने AB और AC का सम किया, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज़ BC। किन्हीं भी दो, अब जैसे मैंने पहले AB और AC का किया है, इस टाइम मैंने BC और AC कर लिया, तो इसकी वैल्यू A B से बड़ी होगी। तो जो आपकी दो साइड्स होती है ट्रायंगल के उनके आप सम कीजिए, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होगी वैल्यू। तो यहाँ तक हमें इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं और एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का जो रिलेशन है वो समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल कितनी तरह का होता है। देखिए, जब भी हम ट्रायंगल को क्लासीफाई करते हैं, दो कैटेगरीज हैं हमारी। सबसे पहले बेस्ड अपॉन एंगल्स, ट्रायंगल्स को कैटेगराइज करेंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन साइड्स। तो सबसे पहले एंगल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड अपॉन एंगल्स,
तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और ये जितने भी हैं 60, 40 और सपोज 80, तो ये सभी क्या है? दीज ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। वो ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, दैट इज एक्यूट ट्रायंगल। अब हम सेकंड कैटेगरी पे बढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे ये दिस वैल्यू इज 90 डिग्री। ये कुछ भी हो सकते हैं दोनों, और ये दो जो आपके एंगल्स होंगे ये आपके एक्यूट ही होंगे। तो दिस इज ए बी सी, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दो आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। ऐसे ट्रायंगल को बोला जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ए बी सी, सपोज कीजिए वैल्यू है 120 डिग्री, तो मेरा एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो तीनों कैटेगरीज हमें समझ में आई। तो ये क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स की बेस्ड अपॉन दी एंगल्स। एंगल्स किस तरह के हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल जो ट्रायंगल्स है उसके नाम रखे, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। अब हम सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, बेस्ड ऑन दी साइड। तो साइड के बेसिस पे हमारे पास ट्रायंगल तीन तरह का है। वन इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, सेकेंड इज आइसोसेलेस एंड थर्ड कैटेगरी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपकी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, आपस में कोई इक्वल नहीं है, ऐसे ट्रायंगल को बोला जाएगा स्केलेन, जिसमें ऑल साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तीनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड्स के डायमेंशन अलग अलग हों वो का स्केलेन। सेकंड है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में जो दो साइड्स होती हैं वो होती हैं इक्वल। तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें ये साइड इसके इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होंगी उसको बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आ जाता है इक्विलेटरल। इक्वी मीन्स इक्वल, जिसमें ऑल साइड्स क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। तो ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये और ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल। तो इसके बाद हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के आपको ट्रायंगल्स भी मिलेंगे। तो ये प्योरली अभी हमने सीखा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एंगल्स एंड बेस्ड अपॉन द साइड। तो ये पूरा कंसेप्ट रहेगा आपके ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, और इसी कंसेप्ट को हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर एक्सरसाइज को करने से पहले इस कंसेप्ट को आप अच्छे से सीख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।